भोलेनाथ जैसे ही कथा सुनकर चले दक्षिण भारत में से कैलाश की ओर, भोलेनाथ के मन में यह भाव जग रहा है कैसे मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो जाएं। और उसी वक्त संयोग से भगवान राम का अवतार हुआ था। भगवान राम और लक्ष्मण भैया वन में थे, मां जानकी भी साथ थी। रावण सीता मैया का हरण करके जा चुका था और भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ अपनी पत्नी मां जानकी को खोज रहे थे। कभी पत्थरों से पूछते, कभी वृक्षों से पूछते, कभी पक्षियों से पूछते, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। भगवान राम खोज रहे थे और भोलेनाथ दर्श कथा सुनकर लौट रहे थे। भोलेनाथ ने जैसे ही भगवान को देखा तुरंत अपने स्थान से ही प्रणाम किया। जय हो सच्चिदानंद प्रभु आपकी, जय हो सच्चिदानंद भगवान, क्या अद्भुत लीला कर रहे हो। और जैसे ही भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो सती माता को संशय हो गया कि मेरे पति इनको, ये वनवासी राजकुमारों को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। अगर ये सच्चिदानंद होते तो क्या इन्हें ये पता नहीं होता कि इनकी पत्नी सीता कहां है? अगर सच्चिदानंद होते तो ऐसे रो क्यों रहे हैं, वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं, पत्थरों से क्यों पूछ रहे हैं? और सती माता के मन में संशय हो गया, संशय हो गया। और ध्यान देना, संशय बड़ा नुकसानदायक होता है। संशयात्मा विनश्यति, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं। संशय नहीं होना चाहिए। सती माता को संशय हो गया। भगवान से कहा, प्रभु आपने कहा ये सच्चिदानंद हैं, अगर ये सच्चिदानंद होते तो क्या इन्हें पता नहीं होता? भगवान शंकर ने कहा, देवी संशय मत करो, ये वही परमात्मा है जिनका बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत जन ध्यान करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। बड़े बड़े धीर योगी, अमलात्मा, विमलात्मा, यति, मुनि, साधु, सिद्ध जन हिमालय में बैठकर जिनका ध्यान करते हैं वही परमात्मा। पर सती ने बात नहीं मानी तो सोचो, भगवान शंकर की पत्नी ने उनकी बात नहीं मानी, तुम्हारी नहीं माने तो चिंता मत करना। प्रेम से बोलो हर हर। कई बार लोग कहते हैं महाराज हमारी पत्नी हमारी बात नहीं सुनती ना। महाराज सब मानते पर यही नहीं मानती। भगवान शंकर की ने नहीं मानी तो आपकी न सुने तो कोई दुखी मत होना, एक आध बार अगर ना माने। माताओं को जब कोई काम बनवाना होता है ना, जब शॉपिंग पे जाना हो या कुछ मंगाना हो तो धीरे से कहेंगे ए जी, तो धीरे से खिसक लो जी, वरना 1000 का गया जी। भगवान शंकर समझा रहे हैं, देवी ये साधारण नहीं है, स्वयं भगवान नारायण हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, जिनका मैं स्वयं ध्यान करता हूं ये वही राम हैं। सती को संशय नहीं मिटता। सती ने कहा, प्रभु मेरा संशय नहीं जाता। भगवान शंकर ने कहा, फिर तो एक ही उपाय है कि जाओ जाकर परीक्षा ले लो। सती माता ने कहा कि आप भी साथ में चलो। भोलेनाथ ने कहा, बीमारी तुम्हें है, दवाई लेने मैं क्यों जाऊं? सती ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं। भोलेनाथ ने कहा, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि पत्नी को आ जाए बुखार और डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आए और खुद तो खाए और पति से कहे एक गोली आप भी खाओ। पति कहे कि मैं तो ठीक हूं, नहीं खाना पड़ेगा, इसका मतलब आप मुझसे प्रेम नहीं करते। मैं बीमार हूं तो आपको भी तो एक गोली खानी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, बुखार आपको है, बीमारी आपको है, तो दवाई भी आपको ही खानी होगी, परीक्षा आप ही लेने जाओ। आप क्या करोगे? भोलेनाथ ने कहा, तब तक मैं यहाँ बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। और भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बट माने विश्वास, अर्थात विश्वास की छाया में भगवान शंकर विराजमान। सती माता गई, क्या किया कुछ समझ ना आया। दक्ष की बेटी थी तो सीता जी का भेष बना लिया, धरि सीता कर भेष। सती माता ने सोचा कि अपनी पत्नी मां जानकी को खोज रहे हैं, क्यों ना सीता जी का भेष बनाकर चलती हूं। अगर साधारण होंगे तो मुझे देख के बड़े खुश हो जाएंगे और साक्षात सच्चिदानंद होंगे तो पहचान जाएंगे मैं कौन हूं। तो सीता जी का भेष बना के राम जी के आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा आज सती माता को हुआ क्या है, मां सीता जी के भेष में चुप रहे। सोचा भगवान ही कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं क्यों कुछ कहूं। सीता जी आगे आगे चल रही हैं
अब देखो सीता जी का भेष तो बना लिया, पर सीता जी थोड़ी बन सकती हैं। सीता जी तो सदा राम जी के पीछे पीछे चलती थी, राम जी के आगे कब चली सीता मैया? सीता जी का भेष बनाकर आगे आगे जा रही थी। राम जी ने देखा और पूछा, कहऊ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिर ही कहीं है तू। भैया प्रणाम, मैं दशरथ पुत्र आपको प्रणाम करता हूं, पर अकेले अकेले कहां घूम रही हो? भोलेनाथ कहां हैं? सती माता ने सुना कि ये मुझको प्रणाम कर रहे हैं, और जब बाद में कहा कि अकेली कहां घूम रही हो, भगवान शंकर कहां हैं, अब तो सती माता समझ गई कि जिन्हें मैं साधारण समझ रही थी वो तो साक्षात नारायण हैं। अब तो अपने पति के शब्द याद आए कि मेरे भोलेनाथ ने मुझे कितना समझाया था, मैं न मानी। और अब सती माता, भगवान पूछते रहे पर सती माता उसी वक्त वहां से अंतर्ध्यान होकर भगवान शंकर के सन्मुख। भगवान शंकर ने पूछा, क्या हुआ? परीक्षा ले ली तो झूठ भी बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। भगवान शंकर से झूठ बोल दिया। इधर भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर सती जो कीन चरित सब जाना, सब कुछ भगवान शंकर जान गए। क्या किया? अब शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर ली, इस शरीर से सती के साथ भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि सती ने सीता का भेष बना लिया था।